आह्वान कहते हैं। कांग्रेस ही देश के अंदर ऐसी पार्टी है जिसका नाम भारतीय और राष्ट्रीय दोनों नाम उसके से उसका उच्चारण प्रारंभ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप किसी और पार्टी को देख लीजिए, किसी पार्टी के नाम के साथ ये दोनों अव्यय कि भारतीयता और राष्ट्रीयता दोनों का समन्वय है। हम अपनी इन सब यात्राओं के जरिए अपने इस पहचान को और उभारेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पहचान को कांग्रेस कभी भूली, मगर 21वीं सदी के एक सक्षम भारत बनाने के लिए बड़े परिवर्तन आर्थिक नीतियों में लाए गए, टेक्नोलॉजी में लाए गए, हमारी सारी सोशल इकोनॉमिक अप्रोच पूरी ताकत हमने दूसरी दिशा में लगाई। अब हम इक्वली इस दिशा में भी काम करेंगे ताकि कुछ ताकतें जो छद्मवेशी राष्ट्रवादी हैं, जो छद्मवेशी भारतीय हैं, जो भारतीयता की बात आजादी की लड़ाई में ढौड़ होकर के आई, जिनका उस पर उस भारतीयता पर यकीन नहीं है, वो ताकतें जो है लोगों को छले नहीं। इसलिए अब हमारा जो आगे के लिए इम्पेसिस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों कंपोनेंट्स पर हम बराबर का इम्पेसिस देंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है जिसमें आर्थिक, सामाजिक सब विचार है, लेकिन जब हम उसमें भारतीय और राष्ट्रीयता का करते हैं तो राष्ट्रीयता का अर्थ है जो हमारी नेशनहुड की लड़ाई, राष्ट्रीयता की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, जिसने हमको एकता के सूत्र बांधा, एक तो वो है। और भारतीयता की बात करते हैं तो जो सनातन धर्म की बात है, जिसके लिए विवेकानंद ने, जिसमें शिकागो में कहा था कि ये मेरा धर्म जो है सनातन है, ये कहाँ से उद्भव हुआ, कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं कह सकता, और ये उदार है, ये सबको सम्मानित करने वाला है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है। तो हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवधारणा है वो ये अवधारणा है, तो हम उस पर जोर देंगे। तो जो हमारी ये दोनों कार्यक्रम थे, जिसमें तिरंगा यात्रा और दूसरा जो है भारत जोड़ो यात्रा, उनका मकसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हमारी पहचान को एक समन्वित रूप में उभारना है, उसको मालूम करना है। 4 हमारे आगे के संघर्ष के बिंदु हैं, और सबसे बड़ी है पेट की लड़ाई। महंगाई आज चरम पर है, और ये प्रचार तंत्र और सरकारी माध्यमों से जो यूक्रेन आदि की बात की जा रही है, सारी लड़ाइयों का हो सकता है कुप्रभाव बड़ा हो, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई को नहीं, भारत के लिए एक तो हमको सस्ता, जब दुनिया महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा गैस खरीद रही है, हमको रूस से सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल मिल रहा है। आप सब जानते हैं इस तथ्य को, मैं इसको केवल कह रहा हूं। तो जिससे दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी है वो कारण भारत में मिशी है। और दूसरा जो है भारत के गेहूं का जरा सा, जो हमारा गेहूं है, आज पहले यूक्रेन और रूस बड़े सप्लायर थे, अब हम बड़े सप्लायर हैं। अब हमारी चीनी जिसके मार्केट में डिमांड घट गई थी, अब वो एकदम शूटअप हो गई। तो मतलब कुल मिला करके ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के युद्ध को ये बहाना है, ये
जो महंगाई बढ़ी है ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6-6.5 साल 7 साल के शासन की कुनीतियों का परिणाम है और जानबूझ करके अपने चंद पूंजीपति साथियों को और मालामाल करने के लिए ये महंगाई आम लोगों के ऊपर थोपी गई। इस समय देश के 99% लोगों की आय घट रही है। जो जेब में पैसा आ रहा है, हरभजन सिंह जी से लेकर के हरि दुर्गाबाद जी तक सबकी जेब में घट रहा है। शोभा जी से लेकर के जो है पुष्पा जी तक सबकी जेब का पैसा घट रहा है। लेकिन केवल 1% जो भाजपा के दोस्त है, अदानी अंबानी से लेकर के, उनकी पूंजी में न्यूनतम 100% और मैक्सिमम हजारों हजार प्रतिशत, क्योंकि अडानी की संपत्ति में तो हजारों हजार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो ये 1% लोगों की पूंजी बढ़ रही है, 99% भारतीयों की आय घट रही है और लोगों के खरीदने की कैपेसिटी निरंतर कम हो रही है। एक बार आपको याद होगा जब रुपया डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत हमारे समय में घटी थी, 59 रुपया पहुंच गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी उम्र के बराबर जो है रुपया में जो है डॉलर खरीदा जा सकेगा। अब आज हम उनसे कहना चाहते हैं, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी हैं 80 से ऊपर वाले, तो उनकी उम्र के बराबर करने में लगे हो, क्या इरादा है आपका? क्योंकि अब तो उसको भी पार कर दिया है, रुपये की कीमत रोज घट रही है, लोगों की खरीदने की हिम्मत टूट रही है। तो इसके खिलाफ हम 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई में बड़ा हल्ला बोल कर रहे हैं। सेना होगा जिसमें लाखों लोग आएंगे और मुझे बेहद खुशी है। कल प्रदेश कांग्रेस के लोगों ने तो मुझे बताया गया, मैं भी एक मीटिंग में गया, तो उन्होंने तय किया है कि उत्तराखंड से भी 15,000 से ज्यादा लोग जो है इस रैली में भाग सकते हैं। तो उत्तराखंड का भी पार्टिसिपेशन से बड़ा उत्साहपूर्ण रहेगा। तो 15 तारीख आप खास लेवल कुछ ज्यादा हो गया क्या? कम तो ये तो उत्तराखंड भी की भी जबरदस्त भागीदारी जो है इस रैली में रहेगी। सुमित भैया वो सनी बाजार का बोल दिया इसके बाद तो एक तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी पर भी हम निरंतर, बल्कि मैंने अभी सिद्धपुर रुद्रपुर में पदयात्रा की थी, अब मैं सिद्धपुर हरिद्वार में, अब मैं सिद्धपुर हरिद्वार रुद्रपुर में भी एक पदयात्रा करूंगा और हम इस तरीके से वो करेंगे। और ये तो एक बड़ी अजीब बात है, रोजगार देना तो अलग रहा, इन्होंने जो रोजगार के जो भर्तियों के माध्यम थे उन माध्यमों को ही बिल्कुल और जानबूझ करके पूरे तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। पिछले 2017-18 से निरंतर जो भर्ती के सरकारी डिपार्टमेंटों में भर्ती के जितने हमने माध्यम चयनित किए थे, बनाए थे, खड़े किए थे, उन सबको दागदार बना दिया है। और हाकम सिंह संस्कृति भाजपा की पहचान है। यदि कोई एक शब्द में पूछे कि भाजपा कैसा बनाएगी, तो हाकम सिंह रावत जैसा बनेगा, हरीश रावत। हाकम सिंह ये उनकी पहचान बन गई। और ये ताजुब की बात है
कि भाजपा का कोई नेता ऐसा नहीं है जो हाकम सिंह के सर में हाथ रख करके उसको आशीर्वाद न दे रहा या गले न लगाया या अपने बगल में उससे फोटो खींच करके अपने को जो है सौभाग्यशाली न बना रहा। तो इसलिए हमको डर है कि उत्तराखंड में पता नहीं और कितने हाकम सिंह भाजपा ने तैयार कर। ये पूरे तंत्र को भ्रष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश है और श्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो इस शराब को निकाल बाहर करें और नौजवानों के न्यायपूर्ण हित का संरक्षण करें। मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि भाई कुछ समय इनको हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहें जो सत्यता चीजें आ रही हैं उनको कहेंगे, लेकिन यदि नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस जो है डायरेक्ट एक्शन की योजना बनाएगी और सीधे सीधे हम भाजपा के नेतृत्व को लक्ष्य बनाकर उनको प्रहार करेंगे। क्योंकि एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या कहते हैं उसको, परिस्थितिगत जन्य साक्ष्य बहुत क्लियर कह रहे हैं कि हाकम सिंह के साथ भाजपा के नेताओं की संलिप्तता थी, भाजपा के लोगों की आमदनी का गलत तरीके से, और ये भर्तियां कोई ऐसा नहीं है कि एक दो में हो रही, ये ही यहाँ तक कि होमगार्ड में आउटसोर्सिंग तक कॉपरेटिव में सब जगह कोई